करता करे न कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। जय श्री महाकाल। दोस्तों, भगवान शिव इकलौते ऐसे देव हैं जो समय और मृत्यु पर दोनों पर विजय प्राप्त किए हुए हैं और इसीलिए इन्हें महाकाल के नाम से बुलाया जाता है। भगवान शिव की महिमा कितनी अपरंपार है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में भगवान शिव के कई ऐसे मंदिर हैं जो आज भी अपने रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव के एक ऐसे ही अद्भुत मंदिर के बारे में बताने वाला हूं। इस मंदिर की वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि आज का साइंस और टेक्नोलॉजी भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। दुनिया भले ही आज चांद पर पहुंच चुकी है, टेक्नोलॉजी दिन पर दिन एडवांस होती जा रही है, लेकिन आज भी इस मंदिर के रहस्य को समझ पाना हम आम इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बात न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भगवान शिव के इस अद्भुत मंदिर और उसके रहस्य के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ वो मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मौजूद है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि इसे पहाड़ की एक चट्टान को काटकर और उसे तराश कर बनाया गया है, जो कि आज की डेट में इंडियन आर्किटेक्चर का एक हिस्टोरिकल सैंपल है। वैसे मैं बात कर रहा हूँ एलोरा के कैलाश मंदिर की, जिसे बनाने में 18 साल का समय लगा था। लेकिन जिस तरीके से ये मंदिर बना है, वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इसके निर्माण में कम से कम नहीं भी तो 100 से 150 साल का समय लगना चाहिए था, क्योंकि जिस समय काल में ये मंदिर बना था उस समय ना तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और ना ही लोगों के पास इस तरह के औजार थे जिससे इस तरह के विशाल मंदिर को बनाया जा सके। वैसे आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता दूं, एलोरा में 100 से अधिक गुफाएं हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 34 ऐसी हैं जिन्हें पब्लिकली खोला गया है। माना जाता है कि इन सभी गुफाओं को 500 से 1000 एडी के बीच बनाया गया होगा। और हैरानी की बात तो ये है कि इन सभी की सभी गुफाओं में रिलीजियस और माइथोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स बनी हुई हैं, जिन्हें देखने पर आप समझ जाएंगे कि इनमें 1 से लेकर 12 नंबर तक की गुफा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। शायद उन्हें बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया होगा। वहीं 13 से लेकर 29 नंबर तक की गुफा हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, जबकि 30 से 34 नंबर तक की गुफाएं जैन धर्म से रिलेटेड हैं। और इन गुफाओं की खास बात यह है कि इन सभी को चट्टानों को काटकर बनाया गया है। दोस्तों, इन्हीं गुफाओं में से एक अंदर कैलाश मंदिर है जो 300 फीट लंबा और 175 फीट चौड़ा है और ऊंचाई के मामले में भी ये अच्छों का घमंड तोड़ देता है। एलोरा का कैलाश मंदिर 100 फीट ऊंचा है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 एडी के बीच कराया था। इस मंदिर के निर्माण को लेकर ऐसी मान्यता है कि एक बार जब राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और ये प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वो भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवाएंगे और जब तक वो मंदिर के शिखर को नहीं देखेंगे तब तक वो व्रत धारण करती रहेंगी। कहा जाता है कि रानी के ऐसा प्रण लेते ही कुछ ही दिनों में राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गए और अब बारी थी रानी को अपना किया हुआ वायदा पूरा करने की। रानी ने राजा को पूरी बात बताई और राजा के कहने पर मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगने वाला था और उतने समय तक रानी के लिए व्रत रख पाना मुश्किल था, इसलिए चट्टान के ऊपर से नीचे की ओर काट कर इस मंदिर को बनाया गया। पहले मंदिर के शिखर को बनाया गया और फिर उसके नीचे की संरचना को, और इस तरह से मंदिर के शिखर को देखकर रानी ने अपना व्रत तोड़ दिया। दोस्तों, मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाना अपने आप में काफी अद्भुत है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश में जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें या मंदिर हैं उन्हें नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है, लेकिन एलोरा के कैलाश मंदिर की बात ही अलग है। दोस्तों, इस मंदिर की एक और बड़ी खासियत यह है कि एक पहाड़ को काटकर इस मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर के खंभे, द्वार, नक्काशी सब कुछ पत्थर को काट कर बनाया गया है। वैसे जिस चट्टान को काटकर इस मंदिर को बनाया गया है, पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि उस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन रहा होगा। इवन मंदिर को बनाने से पहले उसके चारों ओर की चट्टानों को भी यू आकार में काटा गया होगा, जिसमें लगभग 2 लाख टन पत्थर निकले होंगे। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन 2 लाख टन पत्थरों को यहाँ से हटाया कैसे गया होगा और हटाकर उन्हें कहाँ रखा गया।
ये सारी बातें आज भी एक रहस्य हैं। वैसे एक चमत्कार तो ये भी है कि इस मंदिर के अंदर बारिश के पानी को कलेक्ट करने का सिस्टम, पानी बाहर निकालने के लिए नालियाँ, मंदिर टावर, पुल, महीन डिजाइन से बने खूबसूरत छज्जे, सीढ़ियाँ, गुप्त अंडरग्राउंड रास्ते, सब कुछ बनाया गया है, और वो भी पत्थर को काट काट कर। पत्थर को काटने के लिए भी उस समय किसी विशेष मशीन को इस्तेमाल में नहीं लाया गया था, बल्कि यहाँ हथौड़ी और छेनी मदद में ली गई थी। इन छोटे हथियारों से ही इतनी बड़ी चट्टान को काटना और एक विशालकाय मंदिर बना देना, ये बात भी अपने आप में एक अचरज भरी है। वैसे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब राजा स्वस्थ हो गए थे, तब रानी ने मंदिर बनवाने के लिए भगवान शिव से सहायता मांगी थी, और भगवान शिव के आशीर्वाद से ही उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ था। ये एक ऐसा अद्भुत अस्त्र था जो पत्थर को भी भाप बना सकता था। इसी अस्त्र की मदद से मंदिर को इतने प्राचीन समय में भी बनाना संभव हो सका, और बाद में इस अस्त्र को रानी के कहने पर मंदिर में ही कहीं छुपा दिया गया। दोस्तों, शुरुआत में इस मंदिर का नाम भगवान शिव के नाम पर मणिकेश्वर रखा गया था, लेकिन फिर इसे कैलाश मंदिर कहा जाने लगा, क्योंकि इस पूरे मंदिर का आकार दिखने में बिल्कुल कैलाश पर्वत की तरह लगता है। इस मंदिर में जाने पर आपको यहाँ प्रवेश द्वार के ऊपर 2 मंजिला गोपुरम और उसके अगल बगल शैव और वैष्णव परंपरा की मूर्तियां देखने को मिलेगी। प्रवेश द्वार से अंदर जाने पर सबसे पहले आंगन पड़ता है, जो यू शेप में बना हुआ है, और आंगन में ठीक सामने कमल के फूल पर बैठी गजलक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई है, जिनके ऊपर 2 हाथी मटके से पानी डाल रहे हैं। हाथियों की और भी कई पिक्चर्स और मूर्तियां आपको मंदिर के अंदर देखने को मिल जाएंगी। हो सकता है हाथी राष्ट्रकूट राजाओं को काफी पसंद थे। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक टावर भी बना हुआ है, जिसे शिखर कहते हैं। ये 8 कोण में बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर के अंदर भगवान शिव और उनके वाहन नंदी के लिए मंडप बने हुए हैं, जो आपस में पुल से जुड़े रहते हैं। मंदिर की दीवार पर पुराणों से जुड़ी कुछ पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा मंदिर में रामायण और महाभारत काल के भी कई पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ एक ऐसा दृश्य भी है जिसमें रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है। रावण द्वारा देवी सीता का अपहरण, भगवान राम का हनुमान से मिलना जैसे कई अन्य दृश्य भी आपको मंदिर की दीवारों पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मंदिर की दीवारों पर अलग अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग करके कुछ लिखा भी हुआ है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय में मंदिर के रहस्य का पता लगाने के लिए इसके नीचे मौजूद गुफाओं में रिसर्च का काम शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते रिसर्च को बंद कर दिया गया, और इसके साथ ही उन गुफाओं को भी बंद कर दिया गया। आज भी मंदिर के नीचे की ये गुफाएं बंद हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इन गुफाओं की जमीन के नीचे भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए इक्विपमेंट्स को छिपा कर रखा गया है। ये इक्विपमेंट्स कलयुगी लोगों के हाथ न लग सकें, इसलिए दैवीय शक्ति की वजह से यहाँ रेडियो एक्टिविटी काफी हाई है। मंदिर से जुड़ी एक और सबसे विचित्र बात यह है कि ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर में न तो कोई पुजारी है, ना ही यहाँ किसी प्रकार की पूजा पाठ की कोई जानकारी मिलती है। वैसे यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है, और वो भी सिर्फ 1 सप्ताह में। दोस्तों, यहाँ मंदिर एक है और सवाल अनेक हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं है। इस मंदिर के रहस्यों को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर मौका मिले तो क्या आप इस मंदिर में जाना चाहेंगे? यस या नो में अपना जवाब हमें जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।